बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन व सामाईन, आज अचानक से आप लोगों के दरमियान यहाँ पर हम आए हैं। परसों से हम सबके चहीते रहनुमा शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तबीयत जो है वो ख़राब है, नासाज है। मुफ्ती साहब को सीने में दर्द होने की शिकायत पर मालेगांव शहर के मशहूर दिल के अमराज के माहिर डॉक्टर गौरव ठाकरे के यहाँ पर एडमिट किया गया था, जहाँ पर मुफ्ती साहब की एंजियोग्राफी होने के बाद मुफ्ती साहब की 3 नसें दिल की जो थी वो ब्लॉक थी, चोकअप थी। 2 नसें 80% ब्लॉक थी और 1 नस 90% ब्लॉक थी। दिन भर डॉक्टरों से सलाह व मशवरा जारी रहा। डॉक्टरों की ये राय थी कि अगर मुफ्ती साहब आराम करते हैं, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं लेते हैं और कोई थकन वाला काम नहीं करते हैं और उनका बीपी अगर कंट्रोल रहा, शुगर कंट्रोल रही, तो ये जो इलेक्शन के 8-10 रोज है वो मुफ्ती साहब बगैर जो है आगे के इलाज के, जैसे दिल के मर्ज का मामला है, ब्लॉकेज का मामला है, नसों में जो चर्बी या खून जम जाता है, तो उसके लिए इलाज के 2 तरीके होते हैं। एक स्टेन डाली जाती है और वो जो ब्लॉकेज होता है वो हट जाता है। दूसरा, वो ब्लॉकेज अगर ऐसी जगह पर हो जहां पर वो स्टेन नहीं बैठती हो, तो फिर ऑपरेशन किया जाता है, जिसको बाईपास कहते हैं। डॉक्टरों की जानिब से ये 2 तरीका इलाज जो है बताया गया था और ये भी बताया गया था कि अगर मुफ्ती साहब के तमाम यानी मेडिकल रिपोर्ट्स है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया और दीगर जो भी पैरामीटर है, अगर कंट्रोल में रहते हैं तो कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन रात में अचानक जो है शुगर भी बढ़ी और थोड़ा बीपी भी फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात कंट्रोल में हैं और कंट्रोल में थे। फौरन इमरजेंसी तौर पर तमाम रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और जो भी मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं, उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया, जमा किया गया, डॉक्टरों से गुफ्त शनीद की गई, राय मशवरा किया गया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ख़ानदान में भी जो डॉक्टर्स हैं और जो उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे फौरन से पेशतर जो है वो मशवरा करने के बाद ये तय पाया गया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है इलाज के लिए फौरन जो है बॉम्बे भेजा जाए और आगे का जो तरीका इलाज हो, चाहे फिर वो स्टेन डालना पड़े या चाहे फिर उनका बाईपास करना पड़े। हमें ज़रूरत इस बात की है कि मुफ्ती साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए और ये फैसला सिर्फ अल्लाह की मदद के बुनियाद पर और आप लोगों के इत्तेहाद और सहारे की बुनियाद पर लिया गया है।
कि अगर मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे बीच में नहीं रहे और वो अपने इलाज के लिए बॉम्बे में रहे, तो यहां पर शहर में मौजूद उनके चाहने वाले हर एक फर्द, हर एक शख्स जो है अपने आप में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी है। ये सोचकर हम जिम्मेदारों ने ये फैसला लिया कि आज जरूरत यह है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इलाज किया जाए। यहाँ पर इंशाअल्लाह हर एक फर्द, हर एक शख्स, हर एक हमसे जुड़ा हुआ आदमी अपने आप को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी समझकर आने वाला इलेक्शन लड़ेगा। अल्लाह ताला का फरमान है कि वईज़ा मरीज़ तो फहुव यशफीन, कि वो मर्ज देता है तो शिफा भी देता है। जो अल्लाह मर्ज देने वाला है, जो अल्लाह बीमारी देने वाले हैं, जो अल्लाह आजमाइश लेने वाले हैं, वही अल्लाह शिफा भी देने वाले हैं, वही अल्लाह राहत भी देने वाले हैं, और वही अल्लाह आगे का रास्ता भी खोलने वाले हैं। बीमारी, सुख, दुख, ये तमाम तर बातें अल्लाह की जानिब से है। ये अल्लाह के फैसले हैं, इसमें बंदे का कोई अमल दखल नहीं है। हालात आज इलेक्शन ही है, इंतखाब के हालात हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बजाते खुद उम्मीदवार हैं। मुफ्ती साहब की तबीयत गुज़िश्ता हफ्ते से खराब थी। मुफ्ती साहब आगरा रोड के उस पार जब दौरा कर रहे थे, दौरा करने के बाद कुछ जो है शरपसंदों ने उनके साथ बदतमीजी की, नाज़ेबा कलमात और हरकत मुफ्ती साहब के साथ किए, लेकिन मुफ्ती साहब ने वो तमाम बातों को बर्दाश्त किया। मुफ्ती साहब दिल बर्दाश्ता रहे। मुफ्ती साहब ने उस बात को बर्दाश्त किया, उस तकलीफ को सहन किया। उस रात हम जब बैठे थे तो उस वाक़े का मुफ्ती साहब ने तज़किरा भी किया कि इलेक्शन किस नहज पर और किस रास्ते पर और किस जगह पर जा रहा है। यहां पर हर एक को हक है कि वो आज़ादी के साथ अपने इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में हिस्सा ले या तशहीर कर सके, लेकिन जिस तरीके की हरकत हमारे मुखालिफिन कर रहे हैं, यकीनन मुफ्ती साहब क्या शहर का हर अमन पसंद शहरी जो है वो दिल बर्दाश्ता होगा और उसका दिल दुखेगा। आज जो तरीके के हालात और सियासत की जा रही है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की बीमारी के बाद उन्हें इलाज के लिए फौरन बॉम्बे शिफ्ट करने के बाद कुछ मुफाद परस्त और कुछ शरपसंद सुबह से मुतवातिर जो है एक पोस्ट चला रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इलेक्शन से हटने का फैसला किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है उम्मीदवारी नहीं करेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि सियासत करने का एक वक्त रहता है, एक मौका रहता है। सियासत हर जगह अच्छी नहीं लगती। इंसान के अपने कुछ जाती मामलात भी होते हैं। जहां जाती खुशी होती है वहां जाती रंज और गम भी होते हैं। आज अगर हालात ऐसे हैं कि मुफ्ती साहब दिल के आर्जे में, दिल की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, तो ये कोई इलेक्शन से डरने की या घबराने वाली बात नहीं है। ये खुद से पैदा किया हुआ मर्ज नहीं है, या ये खुद से लाई गई बीमारी नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की जानिब से है। ना हम में हौसला कम हुआ है, ना हमारे वर्करों में हौसला कम हुआ है।
ना हमारे इलेक्शन लड़ने वालों का हौसला कम हुआ है, ना हमारे वोटरों का हौसला कम हुआ है। और मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल की घड़ी में, ऐसी आजमाइश की घड़ी में, इसी वक्त अच्छे और बुरे की पहचान होती है। इसी घड़ी में अपने और पराये की पहचान होती है। यही वक्त होता है अपनी ईमानदारी साबित करने का, यही वक्त होता है अपनी वफादारी साबित करने का, यही वक्त होता है अपनी अकीदत को साबित करने का, यही वक्त होता है अपनी मोहब्बत को साबित करने का। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं है, सिर्फ वो सियासत से वाबस्ता नहीं है, वो शहर के एक आलिम दीन भी है। उनकी समाजी खिदमत भी है, उनकी मिल्ली खिदमत भी है। जहां मुफ्ती साहब खतीब ईदैन है, वहीं पे खतीब जामा मस्जिद भी है। वहीं पे मुफ्ती साहब मजलिस शोरा के रुकन है। वहीं पे मुफ्ती साहब महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड के सदर है। वहीं पर मुफ्ती साहब दर्स कुरान भी फरमाते हैं। वहीं पर मुफ्ती साहब लोगों के मसाइल का, जो दीनी और मिल्ली मसाइल होते हैं, जो इस्तिफ्ता होता है, जो सवाल होता है, उसके जवाब भी देते हैं। वहीं पर मुफ्ती साहब लोगों की समाजी महफिलों में और शिरकत करते हैं। मुफ्ती साहब निकाह की महफिलों में जाकर निकाह जैसी सुन्नत को अदा करवाते हैं। ज़ौजैन के हक में और हाज़रीन मजलिस की हक में दुआ भी करते हैं। वहीं पर मुफ्ती साहब जो है आपके गम में मैयतों में शरीक होकर ताज़ियत भी पेश करते हैं। मुफ्ती साहब जमीयत उलमा के सदर भी हैं। मुफ्ती साहब का अपना अलग दीनी मिल्ली तशख़्ख़ुस भी है, पहचान भी है। सिर्फ सियासी उनकी पहचान नहीं है, सिर्फ वो सियासत से वाबस्ता नहीं है। मुफ्ती साहब शहर के हर घर में हर फर्द से वाबस्ता है। कई खानदानों में मुफ्ती साहब, कई खानदानों के साथ मुफ्ती साहब ने हज और उम्रा का सफर किया है। कई खानदानों के साथ मुकद्दस मुकामात की मुफ्ती साहब ने जियारत की है। कई खानदानों को मुफ्ती साहब ने तरीका हज बताया है। कई शहरियान को मुफ्ती साहब ने अरकान हज बताया है। मुफ्ती साहब की जहां समाजी खिदमत है, सियासी खिदमत है, वहां उनकी दीनी खिदमत है और उनकी हम दीनी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। एक शख्स को सिर्फ हम सियासी हैसियत से उसका जो है हम उसको पहचान नहीं कर सकते, या सिर्फ सियासी हैसियत से उसको हम तोल नहीं सकते। मुफ्ती साहब की दीगर बहुत सारी खिदमत है इस शहर के लिए, हम लोगों के लिए। आज सिर्फ सियासत की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, अपने मुफाद के लिए। जहां दुआओं की मजलिसों में, जहां खैर और बरकत की मजलिसों में, जहां पर शादी ब्याह की रसूमात में, जहां पर मौत मैयत के मौके पर आप लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को दुआ के लिए बुलाते थे, जहां पर दुआ की जाती थी, जहां पर नमाज इस्तिस्का में दुआ की जाती थी मुफ्ती साहब के, जो शहर के लिए, शहरियान के लिए और उम्मत के लिए और कौम के लिए, आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है, दिल के मर्ज में मुब्तला है। इलेक्शन है, इलेक्शन होता रहेगा, चलता रहेगा। उनके साथी, उनके हमदर्द, उनके मानने वाले, उनके मुहिब्बान और पार्टी के चाहने वाले इलेक्शन अपनी जिम्मेदारी समझकर लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की गैर हाजिरी में जो माहौल नहीं बना था, उसके कई गुना ज्यादा इंशाअल्लाह अज़ीज उनके मानने वाले शहर में सियासी माहौल बनाकर रहेंगे। सियासत के माहौल की आप लोग फिक्र मत कीजिए। मुफ्ती साहब हमारे बीच में कुछ दिन रहे, नहीं रहे, लेकिन हम लोग हमारे तौर से, मुकम्मल तौर से जो है मेहनत शहर भर में करते रहेंगे। और अब हमारी मेहनत हम दुगनी तिगनी चौगनी कई गुना बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मेहनत में तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जहां अभी हम लोग इलाकों में मेहनत कर रहे थे, गलियों में मेहनत कर रहे थे, अब हम शहर के घर घर जाकर हमारी जो है उम्मीदवार और कैंडिडेट के लिए मेहनत करेंगे।
हमारा निशान पहुंचाएंगे, उम्मीदवार का मैनिफेस्टो नजरिया पहुंचाएंगे और हमारे लीडर की जो चाहत है, ख्वाहिश है शहर के लिए, वो पहुंचाएंगे। जिस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का है, ये इलेक्शन बेहतरी का, भलाई का है, उस पैगाम को हम घर घर लेकर जाएंगे। आज हम सियासत में जो अखलाकियात है उसका नमूना पेश करेंगे। हम सियासत में जो कदरें होती है, जो एथिक्स होते हैं, जो 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 मयार होता है, उस तरीके की सियासत का मुजाहरा करके जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के जो है पैगाम को घर घर और शहर में हर जगह पहुंचाएंगे। हम हर वो चीज का इनकार करेंगे और ताकत से लड़ेंगे जो हमारे मुखालिफिन शहर में सियासत कर रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी की सियासत कर रहे हैं, जो असबियत की सियासत कर रहे हैं, जो इखलाकियत से गिरकर और अपनी कदरों से गिरकर सियासत कर रहे हैं। आज हम लोग जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की गैर हाजिरी में भी उनकी इस गंदी सियासत का जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इलेक्शन को इलेक्शन के जैसा लड़ना चाहिए। उम्मीदवार आपके सामने है, उम्मीदवार बैलेट पेपर पर है, उम्मीदवार की पार्टी है, उम्मीदवार के मानने वाले उसके साथ खड़े हुए हैं और हम लोग पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और नजरियाती तौर पर हमारा मुकाबला करो, आओ सियासी मंशूर पर हमारा मुकाबला करो, आओ सियासी प्लेटफॉर्म पर हमारा मुकाबला करो, आओ सियासत में मध्य मुकाबला कर हमारा मुकाबला करो। ये जो गैर अखलाकी हरकत है और ये जो जिसको बोलते हैं ना रोतड़ी खेल खेलना और अफवाह फैलाने का काम और निगेटिव सियासत करने का काम, ये जो है ये बंद करें। मर्दाना इलेक्शन लड़े, मर्दानगी से इलेक्शन लड़े। आप में कितनी सियासी ताकत है हम देख लेंगे, हम में कितनी सियासी ताकत है हम बता देंगे। उम्मीदवार है, उम्मीदवार की पार्टी है, उम्मीदवार का निशान है, उम्मीदवार का मंशूर है। हम लोग लड़ेंगे भी और इंशाअल्लाह अज़ीज ये इलेक्शन जीतेंगे भी। ये हिम्मत की बात, ये हौसले की बात मैं सिर्फ आप लोगों के भरोसे पर और अल्लाह की जात पर यकीन रखकर कर रहा हूं। आप लोग हौसले से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, गलत प्रोपेगेंडे का शिकार मत होइए और अपने मुखालफिन को गलत प्रोपेगेंडे का जवाब उसी के अंदाज में दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों की बात है, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब 48 घंटों के अंदर यानी 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज आप लोगों की दुआ के तोफैल हमारे बीच होंगे। यहाँ पर मौजूद तमाम हजरात से और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बिलखुसूस मेरी माँ बहनों से जो मुफ्ती साहब से वालेहाना अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनके आज मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से, नौजवानों से, शहर के एक एक फर्द से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।